ही राम है, सच्चिदानंद ही कृष्ण है, वह सच्चिदानंद ही हित है। क्योंकि हित से बढ़कर के अन्यत्र कुछ है ही नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र हित ही व्यापक है, हित ही यानी विराजमान है। इसलिए जब वो एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट करता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, और जब अनेक से एक होने की इच्छा प्रकट करता है तो महाप्रलय हो जाती है। अंत में कौन बचता है? केवल वही है। और जहां हम बैठे हैं यही राधा मोहन का निज मंदिर है। यहाँ किसी महाप्रलय का प्रवेश नहीं है, न यहाँ कभी किसी भी प्रकार की कोई महाप्रलय यहाँ प्रवेश नहीं करती है। आगे आया बोले महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन वो परमात्मा करता क्या है? बोले विश्व वो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय करता है। संसार को प्रकट भी वही करता है, संसार को रोटी रोटी भी वही देता है, सृजन भी वही करता है और लय भी वही करता है। हम जब माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो उस समय हमारा लंच और डिनर का टिफिन लेकर के कौन जाता है? माँ के गर्भ में वह परमात्मा हमारे प्रसाद की व्यवस्था करता है। जब हम जन्म लेकर के बाहर आते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध गयो, जब दांत भय कछुओर हुए। जन्म लेकर के जब हम बाहर आते हैं तो हमारे दांत नहीं होते हैं, हम दूध मुआ होते हैं, शिशु अवस्था होती है। परमात्मा सोचता है बोले अभी ये कुछ खाने पीने के लायक नहीं है, क्या करें? बोले इसको दूध की व्यवस्था कर दे। जन्म लेने से 1 घंटे पहले कुछ नहीं, जन्म लिया तो एक जन्म लेते ही दूध की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी। लेकिन एक बात, जब दूध पी करके हम थोड़ा बड़े हुए, बाल अवस्था में प्रवेश किया, तो क्या करें? बोले अब केवल दूध पीने से काम नहीं चलेगा, तो बोले अब कुछ खाने के लिए भी चाहिए। और खाने के लिए क्या चाहिए? आज उसी समय बोले खाने के लिए मशीनरी की आवश्यकता है, और वो परमात्मा ने मशीनरी देना शुरू कर दिया। पहले 2 ग्राम, फिर 4 ग्राम, फिर 8 ग्राम, फिर 16 ग्राम और फिर 32 ग्राम किया। और हम हल्का फुल्का खा करके हष्ट-पुष्ट होते हैं, युवा में अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, और उसके बाद में फिर क्या होता है? परमात्मा सोचता है बोले अब ये हल्का फुल्का खाने के लायक नहीं, अब तो ये सब कुछ खाने के लायक हो गया है, इसलिए क्या करें? बोले इसको बढ़िया वाली मशीनरी दे देते हैं, और दूध वाले दांत परमात्मा वापिस ले लेता है, और बढ़िया वाले दांत हमको दे देता है। चकाचक माल घोटते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन को हजम करने की शक्ति कमजोर हो जाती है। परमात्मा सोचता है मैं इससे कहूँ कि ये उल्टा सीधा खाना बंद कर दो, तो ये मानने वालों जैसे नहीं। क्या करूँ? बोले मैंने इसको जो मशीनरी दी है उसी को वापस कर लेता, और बुढ़ापा आने से पहले ही वो 3200 दांत उखड़ने लग जाते हैं। और जब दांत उखड़ गए तो क्या होगा महाराज जी? हलवा और दलिया खा करके गुजारा कर। ये परमात्मा की नैमित्तिक व्यवस्था है। किसी ने पूछा वो तो सब ठीक है, लेकिन परमात्मा की सब में चले तो जाएं, लेकिन जाने से फायदा क्या होगा? तो बताया कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप इसकी शरणागत होते ही नष्ट हो जाते। कौन से ताप? बाबा मानस में बड़ा सुंदर भाव वर्णन करते हैं कि देहि विदेहि भौतिक Oh
दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के जो ताप हैं उस परमात्मा की शरणागत होते ही नष्ट हो जाते हैं। और देखिए सच्चिदानंद का भाव हितमय है, और जब सच्चिदानंद का भाव हितमय है तो उसकी शरण में जाने से तीनों प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। यह भी भाव वाणियों में सेवक जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि श्री राधा वल्लभ भजत भज और भली भली सब होय, और त्रिविध ताप नासहि सकल सब सुख संपत्ति हो। सेवक जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले राधा वल्लभ को भज, और जब तू उस सच्चिदानंद में राधा वल्लभ का को भजेगा तो क्या होगा? बोले भली भली सब होए। और इतना ही नहीं, बोले त्रिविध ताप नासहि सकल, सकल ताप नष्ट हो जाते हैं, सब सुख संपत्ति होए। और यह नाम तो हृदयगम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब यह नाम हृदय आई है तब सब सुख संपत्ति आई है। जब वह नाम हृदय में आता है तभी सब सुख और संपत्ति प्राप्त हो जाती है। आज भगवत प्रेमियों कबीरदास जी भी वर्णन करते हैं तीनों प्रकार के तापों को अपनी भाषा में कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। कोई अपने तन से दुखी है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर रोज करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनसे पूछा जाए जी आप क्या खाते हैं? बोले मूंग की दाल के साथ में खुश्क फुल्का लेता हूँ। बोले इतने बड़े पैसे वाले होकर के खुश्क फुल्का क्यों? थोड़ा घी लगा लिया करो। तो बोलते महाराज घी लगा के खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, मकान दुकान है, शरीर भी हष्ट पुष्ट है, निरोगी काया है, कोई कष्ट नहीं है, बेटा बेटी, परिवार, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन मन बड़ा यानी असंतुष्ट है, मन प्रसन्न नहीं है। अच्छा सब कुछ है, मन प्रसन्न नहीं है, ऐसा क्यों? मकान दुकान गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि घर में कोई किसी की बात नहीं मानता। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी पिताजी नहीं सुनते, कभी घर में सुमति नहीं है, इसलिए मन प्रसन्न नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। ये सुमति और कुमति दोनों विधाता ब्रह्मा की बेटी हैं, और ब्रह्मा जी के पास में एक दिन दोनों बहन गई, जाकर के बोली पिताजी हम दोनों में से आपको कौन अच्छी लगती है? अब पिता के लिए तो दोनों बेटी बराबर, वो कैसे कहें कि तू बुरी है तू अच्छी है? उन्होंने कहा ऐसा करो तुम 10 कदम चल करके दिखाओ और फिर चल करके आओ, तब बताऊंगा। दोनों बहन चल करके गई, चल करके आई, पिताजी बताइए हम दोनों में से कौन अच्छी लगती है? पिताजी ने कहा बेटी सुमति तुम तो मुझे आते हुए अच्छी लगती हो, और कुमति तुम मुझे जाते हुए अच्छी लगती हो, अर्थात मेरे लिए अच्छी दोनों ही। अच्छी तो दोनों ही है, लेकिन सुमति आते हुए अच्छी है, कुमति जाते हुए अच्छी है। और जहां जिस परिकर में कुमति प्रवेश कर जाएगी वहां मन प्रसन्न नहीं रह सकता। एक अध्यापक जी ने पाजामा बनवाया और वो 4 अंगुल बड़ा हो गया।
उसको लेकर के अपने घर के लिए आए, श्रीमती जी से बोले सुनो मेरा पाजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया है, इसको काट करके सिल करके रख देना, कल मैं विद्यालय पढ़ाने के लिए जाऊंगा। श्रीमती जी बोली सवेरे से काम यानी लड़की हूँ, रसोई बनाऊं, पोछा लगाऊं, ये करूं वो करूं, अब उनके पास में समय नहीं है। उनकी एक बेटी थी, उससे कहा, उसने भी मना कर दिया, बेटा था उससे कहा, उसने भी मना कर दिया। सोचने लगी जब तक स्वयं नहीं मरोगे तब तक स्वर्ग नरक को दर्शन नहीं होगा। अब तो अपने आप वह पाजामा लिया और लेकर के 4 अंगुल उसको अमनिया किया और उसको उसी जगह पर रख दिया, सिल करके उसी जगह पर रख दिया। उस समय घर में कोई नहीं था। श्रीमती जी सोचने लगी ये कहेंगे मेरा पाजामा ठीक नहीं किया, ला उनका पाजामा ही ठीक कर दूं। अब तो श्रीमती जी ने भी लिया और लेकर के 4 अंगुल काटा और उसको सिल करके उसी जगह पर रख दिया। उनकी एक जब बेटा था, बेटा बोला आज संडे का दिन है, मैं विद्यालय नहीं गया हूँ, अवकाश है, तो क्या करूं, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, पिताजी का पाजामा ही ठीक कर दूं। उसने भी लिया, लेकर के 4 अंगुल काट करके सिल करके उसी जगह पर रख दिया। बेटी बोली पिताजी ये कहेंगे इतनी बड़ी हो रही है फिर भी मेरा काम नहीं किया। उसने भी लेकर के 4 अंगुल काट करके सिल करके उसी जगह पर रख दिया। दूसरा दिन हुआ, अध्यापक जी सोचने लगे जब विद्यालय जाता हूँ तो रास्ते में कीचड़ बहुत पड़ती है, अगर यहीं से पहन करके जाऊंगा तो बेकार हो जाएगा, विद्यालय में जाकर के पहनूंगा। अब तो विद्यालय गए और वहां जाकर के हाथ पैर धोए, बड़े रुआब से पाजामा निकाला और निकाल करके उसमें जैसे ही अपना चरण डाला पाजामा का अंडरवियर हो गया, वो घुटनों से ऊपर पहुंच गया। लेकिन यह केवल हंसने वाली कथा नहीं है, ये हमारे जीवन में उतारने वाली कथा है। इस कथा का आशय क्या है, इस कथा से क्या हमको शिक्षा प्राप्त होती है? अगर उस मास्टर जी के परिवार में एकता होती तो एक व्यक्ति ही उस परमात्मा को उस पाजामा को काट करके रखता। पाजामा क्यों बिगड़ा? क्योंकि मास्टर जी के परिवार में एकता नहीं थी। इसी प्रकार जिस परिवार में एकता नहीं होगी और परिवार पाजामा की तरह कटता ही चला जाएगा और एक दिन बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए परिवार में सबसे पहले सुमति को लाना अति आवश्यक है। हम अपनी घर की बात को दिल्ली से बाहर तक जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक किसी पड़ोसी की ताकत नहीं है जो हमारे घर में आकर के मंच बने, हमारे घर में आकर के मुकदम बने। और जहां एकता नहीं है वहां मन प्रसन्न नहीं है और कोई धन के बगैर दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने सीने पर हाथ रख ले और ये कहे कि मैं पूर्ण रूप में सुखी हूं। सब दुखी। तो किसी ने पूछा महाराज कोई सुखी नहीं है? बोले नहीं है। तो कौन? बोले गिने चुने भक्त सुखी है। कौन? बोले सुखी हरि के दास, केवल हरि के दास सुखी हैं, हरि के भक्त सुखी हैं। कौन से भक्त? 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं सकामी और एक होते हैं निष्कामी। सकामी भक्त कभी सुखी नहीं रह सकता और निष्कामी भक्त कभी दुखी नहीं रह सकता। कछु लेना देना मगन रहना, कछु लेना देना मगन रहना, कछु लेना देना मगन रहना रे, मगन रहना, 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 कछु लेना
समुद्र के किनारे अपने हाथ का सिलहाना बना करके लेटे हुए थे। वहां होकर के बादशाह की सवारी जा रही, उन्होंने कहा हटो हटो। क्यों? बोले बादशाह आ रहे हैं। महात्मा जी बोले कह दो शहंशाह पड़े हैं। बादशाह ने सुना, महात्मा जी के पास में गए, जाकर के कहा महाराज आप शहंशाह कैसे? बोले आप बादशाह कैसे? उन्होंने कहा कि मैं सारे संसार का राजा हूं, मेरे से बड़ा कोई बलवान नहीं, इसलिए मैं बादशाह। बोले तुमने सबको जीत लिया? बोले जी। बोले जीत करके फिर तुम क्या करोगे? बोले हम चैन की नींद सोएंगे। महात्मा जी बोले तुम सबको जीत कर तब चैन की नींद सोओगे, इसलिए तुम बादशाह, हम अभी से चैन की नींद सो रहे हैं, इसलिए हम शहंशाह। हमारी से क्या करें? आज भगवत प्रेमियों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, ताप ना सही सकल सब सुख संपत्ति, तापत प्रेम विनाशाय। ऐसा देवता है कौन? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण कहा। श्री स-र-ई, श्री स माने श्याम सुंदर, र माने राधिका जी, ई माने इच्छा प्रदत्त गोपियां, तीनों को मिलाकर के श्री बना। श्याम सुंदर, राधिका जी, इच्छा प्रदत्त गोपियां, स-र-ई श्री। और हमारी लाडली जी का भी नाम है एक, क्या कहते हैं? श्री जी। हमारी लाडली जी का नाम भी एक है श्री जी। यमुना रसरानी का भी एक नाम है श्री जी। तो केवल विष्णु को नमन नहीं किया, विष्णु को प्रणाम नहीं किया, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण। और उसके बाद में यं प्रयन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया तन्मयतया तरवो विनेदो सर्वभूतेषु निमायतो अस्मि। जो जन्म लेते ही जंगल के लिए दौड़ पड़े, पीछे से कुछ बार वेदव्यास जी दौड़ते जा रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति पुत्रेति पुत्रेति, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उन दोनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कथा सबको आगे लेकर के चले। किने मिसे सुतवासीन मविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः सोनको ब्रवीत। बहुत सुंदर स्थल है, नैमिषारण्य की पावन भूमि है। 88,000 ऋषियों का समूह एकत्रित हुआ है, आपस में चर्चा कर रहे हैं, कलकाल आने वाला है, सबकी इच्छा है कि कथा हो, क्योंकि उनका जीवन ही कथा है। और कथा का रसास्वादन, कथामृत रसास्वाद कुशल, कथा का आनंद लाभ प्राप्त करने में सकुशल है। लेकिन अब चर्चा कौन करे? सभी बैठे थे। तो ब्रह्मा जी ने जब चक्र छोड़ा, उसी समय कहा था बोले जहां यह चक्र गिरे वहां बैठ करके आप सत्संग करें, हरि चर्चा करें। बोले सुनाएगा कौन? बोले वहीं बैठ करके प्रतीक्षा करना, स्वयं नारायण की कृपा से आपको वक्ता भी वहीं मिल जाएगा। सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठ करके वहीं प्रतीक्षा में हैं, और सबके मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज को देख करके सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो गए, और अपने स्थान पर खड़े होकर के बड़ा यानी सुंदर स्थान उनको बैठने के लिए दिया। क्यों? क्योंकि धन वृद्धा
लेकिन जो आयु में बड़ा है वह बड़ा नहीं है, जो धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो उम्र में बड़ा है वो बड़ा नहीं है। बोले ते सर्वे अपि ज्ञानवद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा है वह बड़ा माना जाता है। इसलिए सूत जी महाराज को सुंदर स्थान, उच्च स्थान प्रदान किया और बहुत सुंदर सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया है और कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। सूर्य का क्या काम है? पूरे अंधकार को नष्ट करता है, संसार के अंधकार को नष्ट करता है। लेकिन हृदय पटल पर जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, उस अज्ञान को दूर करने के लिए आपके पास में एक अद्भुत प्रकाश है। कौन सा? बोले ज्ञान का प्रकाश। कोटि सूर्य समप्रभा, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश स्वरूप है। इसलिए आप कृपा करके हमें कथा नहीं सुनाना है, कथा के लिए नहीं कहा, बोले सूताख्यायि कथा सारम, कथा नहीं सुननी है तो बोले कथाओं का जो सार है वह आप हमें सुनाएं, जो हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे। क्यों कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि के पास में आप जाकर के जो भी कामना प्रकट करें, जो भी इच्छा प्रकट करें कि हमको यह चाहिए, वो संसार की हर वस्तु उपलब्ध करा देती है। और सुरद्रु कल्प वृक्ष के पास में जाकर के आप कामना प्रकट करें तो वह स्वर्ग तक की सारी सुख संपत्ति हमें उपलब्ध करा देता है। संसार का सुख चिंतामणि दे देती है, स्वर्ग का सुख कल्प वृक्ष दे देता है। लेकिन चिंतामणि से और कल्प वृक्ष से यह कहा जाए कि आप हमें नारायण का दर्शन करा दो, आप हमें युगल सरकार का दर्शन करा दो, आप हमें भगवत धाम पहुंचा दो। क्या वह पहुंचा सकते हैं? वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, महाराज हमारी बस की बात नहीं है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। क्या करें? बोले यह शक्ति अगर है तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यह सामर्थ्य तो केवल गुरु जी को लगता है। गुरु जी अगर कृपा कर दें तो वह गोविंद से मिला देते हैं। दूसरी बात एक और है, क्यों मिला देते हैं? बोले गुरु गोविंद न भेद कराए। गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है, गुरु और गोविंद कोई अलग अलग नहीं है, देखने में दो हैं, तत्वतः वह एक ही है। गुरु गोविंदन भेद कराए, शिव जी महाराज वर्णन करते हैं। भागवत जी में भी आता आचार्य माम जानिया, और बड़ा सुंदर वर्णन किया। महाराज आप हमें कृपा करें और ऐसी कथा बताएं। कौन सी? बोले कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधना। कृष्ण की प्राप्ति कैसी होगी, यह प्रश्न किया। आजकल लोग प्रश्न करते हैं, रावण सीता जी को हरने गया तो कौन सा भेष धारण किया, कैसे चल रहा था, कैसे चुराया, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था। अरे इन सब बातों से क्या लेना देना? प्रश्न करो तो ऐसा करो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, युगल सरकार के चरणार बिंद में मन कैसे लगेगा, भजन में प्रीति कैसे होगी, ऐसे प्रश्न करने चाहिए। संतों ने ये नहीं कहा कि हमारे बेटा की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, धंधा पानी बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा, हम 4 से फैक्ट्री के मालिक बनेंगे कि नहीं, उनके पिता का बाबा का नाती का नाम क्यों था, नहीं।
कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? युगल सरकार के चरणारविंदों में हमारा मन कैसे लगेगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और श्रोताओं को सावधान किया, सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। और कोई विशेष बात जब कही जाती है तो वक्ता पहले ही श्रोताओं को सावधान कर देना है। राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया रामचरितमानस में, तो सबसे पहले सावधान किया कि नवदा भगति कहे हुते ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। राम जी कहते हैं बोले सावधान होकर के सुन, और केवल सुनना ही नहीं है तो बोले धरु मन माही। सुनना तो उसे कहते हैं जो इधर से सुना इधर निकाल दिया, केवल सुनना नहीं है, बोले सावधान सुन, और सुनने के बाद में क्या करना है? बोले धरु मन माही, उसको मन में धारण करो। कि काल प्यार मुखग्रास, क्योंकि ये संसार कैसा है? बोले संसरती इति संसार है, जो सरकता रहे, हर क्षण सरकता रहे। एक मिनट पहले हम जैसे थे अब नहीं है, अब जैसे हैं एक मिनट बाद नहीं रहे, जो सरकता रहे वो संसार। और हम, हमारी और आपकी गति क्या है? हम और आप सब कैसे बैठे हैं? बोले काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। वाणियों में भी इसी बात का वर्णन है जिसको सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम सो प्रतीत सो नरटहि। श्री सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं पर्यो प्रवाह काल पे कदापि छूटी है नहीं। हम सब काल के उसी बात को वर्णन करें। काल व्याल मुखग्रास, बहुत बड़ा अजगर है और उसके मुंह में हम बैठे हैं, और हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो काल रूपी अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही उसने अपना मुंह बंद किया, हमारी राधे राधे, हम सबके सिर पर वह काल बैठा हुआ है। जीवन में अकाट सत्य अगर कोई है तो यह सत्य है कि यह शरीर एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। ये जो किराए का मकान एक दिन खाली करना ही है, ये अकाट सत्य है। काल व्याल मुखग्रास, हम सब उसके मुंह में बैठे हुए हैं, इसलिए क्या करना है? आदेश दिया सेवक जी महाराज ने, बोले श्री व्यासानंद नाम सो प्रतीत सो नरटहि। प्रेम के साथ में, विश्वास के साथ में उस व्यास नंदन नाम का जाप करो, उस हित के नाम का जाप करो। और वही एक नाम ऐसा है जो हमें भवसागर से पार ले जाने वाला है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवत। वही हरिवंश नाम कैसी नौका है? नाम रूपी प्रताप, नाम के प्रताप रूपी नौका है, और उसमें बैठ कर के हम सहज में ही भवसागर से पार हो सकते। इतना सरल नाम हमको दे दिया। करुणा सिंधु कृपाल काल भय सब हरि। कलिकाल की समस्त भय व्याधा को हरण करने वाला वह नाम है, लेकिन हम फिर भी नहीं रख सकते हैं। आइए दो रख सकते हैं। जय हरिवंश जय जय हरिवंश, जय हरिवंश।